हेलो जी, उम्मीद है आप सब अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक इंटीजर्स के ऊपर तीनों चारों जो हमने ऑपरेशंस पढ़े थे उन तीनों चारों ऑपरेशंस को यहाँ पे दे रखा है। तो क्या दे रखा है बच्चों? स्टेटमेंट सबसे पहले समझते हैं। 16 इंटू 12 माइनस 672 डिवाइड बाई 21 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क है ये, अब भाई यहाँ पे कौन सी एक डिजिट आएगी, फिर देन -211। तो बच्चों, इस वाली स्टेटमेंट को जब हम करेंगे ना, तो इसको करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट और बताता हूं। वो कंसेप्ट कौन सा है? वो वाला कंसेप्ट है बोर्ड मास। तो उसको लिखते हैं बोर्ड मास। तो बच्चों, जब हम इस वाले कंसेप्ट को करते हैं तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहले इस बोर्ड मास को समझना है। ये बोर्ड मास है क्या बच्चों? बोर्ड मास में बी जो वर्ड लिया गया है वो ब्रैकेट से लिया गया है। सबसे पहले बी किसे लिया गया है? ब्रैकेट से लिया गया है। तो ब्रैकेट में क्या क्या होते हैं? ब्रैकेट चार टाइप के होते हैं हमारे पास। सबसे पहले ये लाइन ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। अगर हम हिंदी में इनको पढ़ते हैं तो क्या बोलते थे? सबसे पहले इसको रेखा ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। इस टाइप से हम इनको क्या करते थे? पढ़ते थे। तो अब ये ब्रैकेट है, इनका क्या यूज होता है बच्चों, इनको भी मैं आपको बताऊंगा। कोई एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 + 7, इनको मैंने ऐसे किया और ऊपर लगा दी मैंने ये वाली स्टेटमेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे डिवाइड 3 8 डिवाइड बाई यहाँ पे 19 और फिर ये यहाँ पे फिर से इस ब्रैकेट को यूज कर दिया, ठीक है। और यहाँ लगा दिया मैंने +1 और इन सब के ऊपर लगा दी ये वाली ब्रैकेट। तो अब क्या करना है हमें? इस वाली स्टेटमेंट को क्या करना है? इसको समझना है कि भाई ये कैसे सोल्व करनी है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले मैंने कौन सी ब्रैकेट लिखी थी? लाइन ब्रैकेट, रेखा ब्रैकेट। तो सबसे पहले इसी ब्रैकेट को हमने क्या करना है? सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या करना है हमें? बोर्ड मास तरीके में ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है। वो क्या है? हमने कभी किसी भी सिंबल के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। यानी छेड़खानी का मतलब है किसी को पहले किसी को बाद में ऐसे नहीं करना है। हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है? हमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलना है। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को निकाल रहा हूं। अगर आपने इसको फॉलो किया ना तो आपका सम बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगा, कोई भी गड़बड़ नहीं निकलेगी। अगर आपने उसके साथ छेड़खानी कर दी, यानी कि इस रूल के हिसाब से आप नहीं चले ना, तो आपका सम गलत होएगा। तो चेक करते हैं सम। देखिए 5 + 7 और उसके ऊपर क्या लगाया मैंने? उसके ऊपर लगाया मैंने लाइन ब्रैकेट। तो सबसे पहले एज इट इज लिखना है स्टेटमेंट को। यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट थी, मैंने लगा दी। 5 + 7 ब्रैकेट छोटी थी, स्टार्ट कर दी। यहाँ पे इसको क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। अब यहाँ आप रखना चाहो तो इसको आप रख सकते हो, नहीं तो मैंने यहाँ 5 और 7 के ऊपर ये था, तो इसका मतलब सबसे पहले मैंने इसी को सोल्व करना है। यानी कि इन दोनों के ऊपर कौन सा ऑपरेशन था? प्लस का था, तो मैंने क्या कर दिया? प्लस का। अब एज इट इज डिवाइड मिडल ब्रैकेट 38 और डिवाइड करना है किससे? 19 से। ये वाली जो थी ना, अब मैं इसको यहाँ पे सोल्व करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 2 ये लगेगी अभी, ठीक है, +1 और फिर ये बड़ी ब्रैकेट। तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप पे मेरा हो जाएगा 12। यहां से ये मैंने अब हटा दी डिवाइड का सिंबल, यहां पे क्या कर दिया मैंने? 2। ये वाली ब्रैकेट पे क्या कर दी मैंने? हटा दी, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट थी ना, ये जो बीच में थी, यहाँ पे आप इसको लगाओ या मत लगाओ, क्योंकि इसका एक्चुअल का सारा काम क्या हो चुका है? कंप्लीट। फिर ये हो चुका है। तो फिर क्या करना है? आप इसको लगाना चाहो तो आप इसको अभी तक लगा सकते हो। तो फिर क्या करना है? यहाँ पे अब आएगा मेरा 12 डिवाइड, अब ये कौन सा सिंबल आएगा मेरा? यहाँ पे आएगा 2, क्योंकि ये ब्रैकेट खत्म हो जाएंगी, अब इनके बीच में कोई स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। फिर आएगा +1, तो यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट है, सॉरी यहाँ पे थी ये ब्रैकेट। तो अब क्या करना है? अब हमने वापस से बोर्ड मास को फॉलो करना है। तो बोर्ड मास में क्या था? पहले हमने किसको शॉर्ट आउट कर दिया? ब्रैकेट को शॉर्ट आउट कर दिया। अब क्या था? ओ स्टैंड्स फॉर ऑफ, यानी कि कहीं भी आपको स्टेटमेंट में OF लिख देगा, ऑफ। कहीं भी जैसे मान लो यहाँ प्लस के निशान के बजाय क्या लिख देगा? ऑफ लिख देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें आपको इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। पहले आप क्या करोगे? इस मल्टीप्लाई को करोगे, देन इसको शॉर्ट आउट करोगे, ठीक है। तो यहां तक आपने क्या कर दिया? इसको क्लियर। ऑफ समझ में आया। अब आता है डिवाइड।
अब कौन सा सिंबल है, डिवाइड। तो इसके बाद पहले ब्रैकेट सोल्व आउट करेंगे, जितनी भी आपके सम में ब्रैकेट है, उसके बाद ऑफ को शॉर्ट आउट करेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट आउट करेंगे डिवाइड का सिंबल, जहां आपके पास डिवाइड का सिंबल है वहां। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है, तो मैं क्या करूंगा, पहले डिवाइड करूंगा, यानी कि 12 को 2 से क्या करूंगा, मैं पहले डिवाइड करूंगा। तो 12 इंटू 1/2, तो डिवाइड को ऐसे ही करते हैं ना, साइन किस में चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई में, और एज इट इज फिर ये क्या था मेरा प्लस का ये, और फिर ये मेरी ब्रैकेट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 से, ये हो जाएगा 6। अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने सॉर्ट आउट कर दिया किसको, मैंने डिवाइड को कर दिया। अब डिवाइड के बाद क्या था मेरा, बोर्ड मास में आता है एम किसके लिए स्टैंड करता है, एम करता है मल्टीप्लाई के लिए, किसके लिए स्टैंड करता है, मल्टीप्लाई के लिए। तो अब मेरे देखिए, अब मेरे सम में कहीं मल्टीप्लाई नहीं है ना, तो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आगे देखिए मेरा कौन सा है, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। आप यहां से एस फॉर सब्ट्रैक्शन, तो आप क्या लिख सकते हो, आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। अगर पहले ए आया तो आप एडिशन कर दीजिए, सम में जहां पे आपको एडिशन दिख रहा है ना, जैसे यहाँ पे मेरा क्या बच गया था, यहाँ पे मेरा 6 + 1 था, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको 7 लिख के अपने आंसर को डिफाइन कर दूंगा। अगर यहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी होता तो आपकी मर्जी थी, आप पहले एडिशन करना चाहो एडिशन कर लो, सब्ट्रैक्शन करना चाहो सब्ट्रैक्शन कर दो। लेकिन ध्यान ये रखना है, जब आप इस बोर्ड मास को देख रहे हो ना अपनी स्टेटमेंट में, तो पहले आपने चेक करना है, पहले इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर मिडल को, फिर लार्ज को। तो आपने इस तरह से अपने ब्रैकेट को सोल्व आउट करना है। तो मैं पहले क्या करता हूं, इस वाले क्वेश्चन को छोड़ के एक बोर्ड मास का ही एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ताकि आपको बोर्ड मास पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। तो बच्चों देखिए, मैंने आपके लिए एक स्टेटमेंट लिखी है। अब क्या करना है, इस स्टेटमेंट को बोर्ड मास वाले मेथड से सॉर्ट आउट करना है, बोर्ड मास। तो अब आपने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहले आपको ये वाली ब्रैकेट दिख रही है, तो सबसे पहले आपको पूरी स्टेटमेंट को एज इट इज लिखना है, केवल इसी वाली ब्रैकेट को क्या करना है, आपने सोल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एज इट इज लिखता चलूंगा, 2 × 5 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 6 - 3 - 1, और ये उसके ऊपर थी मेरी ब्रैकेट। अभी एक बार वापस आपको फिर से एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देता हूं। तो देखिए अब यहाँ पे आपको तो ये 3 क्या दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन इस 3 से पहले देखिए इसके ऊपर क्या लगी है, ये आपकी एक ब्रैकेट लगी है। तो इस ब्रैकेट को सबसे पहले हम इस सिंबल को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर ये वाला सिंबल ये जो ब्रैकेट थी ना, अगर ये इस नेगेटिव साइन के ऊपर होती तो हम इस नेगेटिव साइन को इसके अंदर इंक्लूड करते। अब ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये केवल 3 के ऊपर तक ही लगा है, तो इसका मतलब क्या है, 3 मेरा यहाँ पे पॉजिटिव है ना कि नेगेटिव। कोशिश करनी है इस चीज को समझने की। अगर ये लाइन ब्रैकेट नेगेटिव के ऊपर भी होती, यानी कि यहां तक होती, तो मैं अपने स्टेटमेंट को -3 इंक्लूड करता। अब ये जो लाइन ब्रैकेट है, ये मेरी ब्रैकेट मिली है मेरे को केवल 3 के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, केवल इस 3 को ही इंक्लूड करूंगा। और ये जो 3 है ना मेरा, ये मेरा पॉजिटिव इंटीजर है ना कि नेगेटिव इंटीजर। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया। अब इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। 8 डिवाइड ब्रैकेट स्टार्ट 16 माइनस मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट 2 × 5। अब देखिए करने को तो मैं यहाँ इसको 2 × 5 = 10 भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको बोर्ड मास के बाहर नहीं जाना है। अगर आपको आपका सम ठीक करना है तो करने को हो जाएगा, कोई गड़बड़ भी नहीं है, कोई सिंबल भी नहीं है दूसरा इसके अलावा। लेकिन मैं आपको बिल्कुल एक बार इसका एक्यूरेट तरीका सिखाना चाह रहा हूं। तो 3 - 1 तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। ये नेगेटिव एज इट इज रहेगा, ये वाला, फिर मिडिल ब्रैकेट और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट। तो अब क्या करना है, आपने वापस अपने स्टेटमेंट पे 8 डिवाइड ब्रैकेट स्टार्ट 16 माइनस मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट 2 × 5 प्लस 6। अब देखिए इस वाले ब्रैकेट को क्या करना है, हमने इस वाले ब्रैकेट को जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको क्या करना है, खत्म करना है। तो 6 - 2 तो ये आपका हो जाएगा 4। यहां तक भी आपको समझ में आया होगा। एक एक स्टेप को आपने धीरे धीरे से करना है, जल्दी नहीं करनी है बोर्ड मास में। जैसे ही जल्दी करोगे आपका सम गलत हो जाएगा। आप जल्दी करिए तब करिए जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं, ठीक है। दूसरा जल्दी जब करिए जब आपको सम अच्छे से आता है, ठीक है। नहीं तो आप इसको जल्दी के चक्कर में मत रहिए। जल्दी करोगे तो आपका सम क्या होगा, गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरे को पता लग गया कि भाई यहाँ पे अकेला 4 है, और ये मैं इसको कर सकता हूँ 2 × 5 = 10।
अब देखो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि भाई जैसे ब्रैकेट सॉर्ट आउट कर लिया हमने, ब्रैकेट के बाद क्या था, ऑफ मेरा था ही नहीं कहीं भी, डी, अगर ऑफ लिखना चाहो तो आप कहीं भी लिख सकते हो, यहाँ इस वाली जगह पे क्या लिख दिया था आपने, मान लो ऑफ लिख दिया, तो मैं इस ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद फिर ऑफ को सोल्व करता, यानी कि 2 5 10 करके अपने सम को आगे लेके आता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब क्या करना, 2 5 10 प्लस 4, यहां तक हमने इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, अब करते हैं 8 डिवाइड बाई, वापस अब ये देखिए आप इसको सोल्व करोगे, यहाँ पे 16 माइनस 14, वापस 8 डिवाइड, आपको पता है कि यहाँ सोल्व करने के बाद कितना आएगा, सोल्व करने के बाद आपका कितना आएगा, 2 आएगा। तो अब इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हो आप, आंसर आप इसका डायरेक्ट लिख सकते हो, यानी कि 8 को 2 से जब आप डिवाइड करे हो तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, आपका रिजल्ट 4 आएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये सम अच्छे से समझ में आया होगा, बोर्ड मास का कंसेप्ट था जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद जैसे जैसे हम चैप्टरों के अंदर घुसेंगे उनके समों के ऊपर अप्लाई करेंगे। अब जैसे मान लो मैंने ये पहला सम लिया था, अब बोर्ड मास कंसेप्ट हमने किया नहीं था और यहाँ पे क्या दे दिया उसने, बोर्ड मास का सम दे दिया, तो हमारा क्या होता है, हमें कंफ्यूजन होती है, हमें पता ही नहीं चलता है ना। तो अब क्या करिए, अब आप इस सम को एक बार अपने आप से ट्राई करना, क्या करना था इस सम में, यहाँ पे थी 16 इंटू 12, तो क्या करना है 16 को 12 से क्या कर देंगे हम, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी सम को मैं एक बार अब आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं एक बार इसकी स्टेटमेंट वापस लिख लेता हूँ, फिर उसको क्या करेंगे, सोल्व आउट करेंगे। यहाँ पे था 16 इंटू 12, फिर था माइनस 672 डिवाइड था 21 इज इक्वल टू का सिंबल क्वेश्चन मार्क था और माइनस 200 यहाँ पे था 11। अगर ये स्टेटमेंट है बच्चों आपकी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसमें डिवाइड है तो क्या करिए आप, सबसे पहले इस डिवाइड को सोल्व कर दीजिए। ठीक है, जब मैं इसको डिवाइड को सोल्व करूंगा तो मेरे को टेबल तो आनी चाहिए भाई, अगर मैथ करना है और कैलकुलेशन करनी है तो। अब अगर आप ऐसे करोगे इस सम को 672 डिवाइड बाई 21, तो 21 या 63। अब देखिए टाइम लगेगा है ना, तो टाइम लगेगा तो आप फिर टाइम कैसे बचा पाओगे कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आपको क्या आना चाहिए, आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, इसको यहाँ से 21 3 पे जाएगा तो 3 हो जाएगा और फिर जाएगा 21 2 जा। अब मैं इसको ऐसे करता तो ठीक है, मैंने इसको कैलकुलेट करके इतना लिख लिया। अब यहाँ से जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो आप इसको ऐसे ऐसे बच्चों वाला कैलकुलेशन ना करें, क्योंकि ये आपका क्या लगाएगा, ये आपका टाइम लगाएगा। तो आपको क्या करना है, 12 6 जा तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे कैरी हो जाएंगे और ये आपका आ जाएगा 192। अब देखिए 12 6 जा करोगे तो क्या हो जाएगा, 72 आता है तो कैरी कितना हो जाएगा, 7 12 बन जाए 12 और 7। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करना है और उसके लिए क्या करना है, आपको टेबल्स को अच्छे से लर्न करना है और उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। मैं आपको एक हिंट भी बता दूंगा आपको टेबल कैसे याद करनी है, ठीक है, आपको जल्दी याद हो जाएंगी। तो 192 माइनस 32, अब क्या था मेरे पास, अब था मेरे पास डिवाइड का 20, सॉरी डिवाइड तो मैं इसे कर चुका हूं। अब यहाँ पे था इक्वल क्वेश्चन मार्क माइनस 211। तो अब क्या करना है बच्चों, देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरे पास एक क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क को आप लिखना चाहो तो आप एक्स लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको क्वेश्चन मार्क एज इट इज छोड़ सकते हो। तो 192 में से क्या करना है आपने, इसको 32 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा मेरा 162 में से 2 0, 9 में से 3 तो 6 हो जाएगा। और ये अब आप ग्रो अप कर रहे हो तो इसको आप 192 माइनस 32 ऐसे मत करिए, आप इसको डायरेक्ट करिए। और ये सम जल्दी जल्दी कब होंगे, जब आप मैथ की प्रैक्टिस करोगे तभी होंगे, अदरवाइज एक सम करने से बात नहीं बनेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ रहे होगे। माइनस 211। अब देखिए जो एक मेन कंसेप्ट इसमें है, वो मेन कंसेप्ट क्या है, यहां से जब भी कोई एक डिजिट लेफ्ट या राइट की साइड जाएगी तो आपको क्या करना है, उसके सिंबल को क्या करना है, चेंज करना है। यानी कि ये क्या है मेरे पास माइनस का 211, तो यहाँ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मेरा ये पॉजिटिव, तो 160। वहीं से फिर आपको फिर बता रहा हूँ, देखिए 1 और 1 तो 1 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दीजिए आप इसको, 1 हो जाएगा, 1 और 6 आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये जो आपका क्वेश्चन मार्क था ना, ये यहाँ पे अकेला रहेगा, यहाँ पे एज इट इज। तो उम्मीद करता हूं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। तो बच्चों आज आपने क्लास में सीखा है बोर्ड मास को सोल्व आउट करना। और जब आपको कोई एक स्टेटमेंट दी जाती है जिसमें आपका इक्वल का सिंबल
बीच में इंक्लूड किया जाता है और एक टर्म क्या होती है, मिसिंग। तो किस तरह से हमने सम को करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ करिए इसको शेयर। थैंक यू।